यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है। यीशु के नाम में तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए जो तूने हमें बख्शी है। तेरा शुक्र करते हैं गुज़रा हफ्ता तूने संभाले रखा, तूने अपनी पनाह में रखा, हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा किया, हमें सेर आसूदा किया और फिर ये मौका दिया ताकि हम तेरी पाक हज़ूरी में आ सकें। बख्श दे कि ये वक्त जो हम तेरे हुजूर गुजारते हैं इसमें हम पूरी तौर से खुदावन तुझसे आज की खुराक ले सकें, खुदावन आज के कलाम को ले सकें जो हमारी ज़िंदगी में गहरा काम करे, और इस सारी बाइबल स्टडी से तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। और जितने लोग हमारे साथ शामिल होते हैं खुदावन फेसबुक के ज़रिए से भी, तो उनको भी बड़ी बरकत देना। और इन तमाम अज़ीज़ों के लिए एक दफ़ा फिर तेरा शुक्र करता हूँ, वो तेरे पाक रूह की मदद चाहते हैं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। साम 23। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मुझे नहीं था, जैसे मैंने कहा कि हम इतना लंबा जाएंगे, लेकिन ये 3rd वीक है तो होपफुली खुदा ने चाहा तो इसको हम आज ख़त्म करेंगे। किसी ने एक दफ़ा इसी ज़बूर को स्टेज से पढ़ा तो उसने, कई दफ़ा होता ना कि नया कोई स्टेज पे जाए तो वो थोड़ा सा घबराहट होती है पढ़ने के लिए, कलाम स्पेशली कलाम के लिए। तो उसने स्टार्ट जब किया तो उसने कहा, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे फ़िक्र ना होगी। तो सब जो जानते थे ज़बूर तो वो सारा थोड़ा सा मुस्कुराने लगे, तो कि इसने थोड़ा सा क्या गलती की, कमी की जगह फिक्र कर। हाँ, लेकिन अगर गौर करें तो वो गलत नहीं था। अगर इसी बात को लें, कमी की जगह फ़िक्र लगाया, उसने बल्कि बहुत ज़्यादा दुरुस्त उसको पेश किया, क्योंकि वो सही अल्फाज तो भूल गया लेकिन सही मफ़हूम जो था उसको वो पा गया, उसके दिल की आवाज़ निकली। ठीक है, क्योंकि अगर खुदावंद हमारा चरवाहा है तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यही ना असल में बात तो। और खुदावंद ने खुद कहा कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि वाकई ये फिक्र भी उस पे ही फिट होती है। दूसरा 94 जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, तेरी तसल्ली मुझे शायद, बेशक, क्योंकि उसकी तसल्ली जो है। और इसको अगर पूरे ज़बूर को देखें तो इसमें ज़िंदगी का वो पूरा अहाता कर दिया गया है। इंसान की ज़िंदगी के 3 दौर होते हैं। एक पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी शुरू होती है, तो ज़िंदगी के बाद क्या है, मौत। ज़िंदगी गुजर गई तो मौत, और मौत के बाद जो है अबदी ज़िंदगी। तो इसमें आप तीनों चीज़ों को पाएंगे। पहला मतलब कि अब, और ज़िंदगी में हम क्या चाहते हैं, यानी कि जॉयफुल और पुरमसरत ज़िंदगी का जो राज है वो किस चीज़ में है कि हमारी हर ज़रूरत पूरी हो, हर ज़रूरत पूरी हो। तो ये स्टार्ट ही से होता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। तो ये राज है इसका, और इस राज को उसने 3 आयात में पेश किया है। पहली 3 आयात में कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। यानी कि इस 3 आयात में उसने ज़िंदगी की ज़रूरतों, ज़िंदगी की खुशहाली और के बारे में कि जो किसी इंसान की ज़रूरत हो सकती है। अब आगे वह कि जॉयफुल और पुरमसरत और सेटिस्फैक्शनी डेथ, के मरते वक्त इंसान पीसफुल हो, जब वो इस दुनिया से जाए तो उसका भेद अब ये 4थी आयत में है। कोई पढ़े इस वर्स 4 को, आज हम इधर से देखेंगे।
बल्कि ख्वाब मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। ठीक है, इसका भेद इसी आयत में है कि हर एक खौफ आपका दूर हो, जीते जी आपका खौफ दूर हो। देयर इज नो फियर। वो कहता है ना, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तो इसी में है कि Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। अब आज हम इस पे थोड़ा गौर करेंगे। अगर आप इसको सोचें इस बात पे, तो क्या आपके जहन में आता है? What is talking about? खा मौत के साया की वादी में से गुजर हो। जब हम दुख में, मुसीबत में या बीमारी के उसमें होते हैं, बिल्कुल सारी चीजों का सामना कर रहे होते हैं, वही है। एक और चेंज आप यहाँ पे फौरन महसूस करेंगे। 3 आयत के बाद जब चौथी आयत में आते हैं तो एक चेंज है वहाँ पे। जब हम अगर इसको पहली 3 आयत को पढ़ते हैं तो आपको ऐसे फील होता है कि जैसे एक बड़ा खूबसूरत सा नगमा है, ये आपकी म्यूज़िकल टाइप लगता है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना, वो हरी हरी चरागा, राहत के चश्मे, जान को बहाल। तो ऐसे फील होता है जब फ़ौरन ही आप एक डार्क वैली पे आ गए। एक तो ये चेंज है कि एकदम वो नगमा सा है, सुरीला नगमा एकदम भयानक सा बन जाता। दूसरा, थर्ड पर्सन से सेकंड पर्सन करेंगे। ही वॉज टॉकिंग अबाउट गॉड, नो ही इज टॉकिंग टू गॉड। ठीक है, ये चेंज आप यहाँ पे थर्ड पर्सन से सेकंड पर्सन, यू आ गया ना, मैं और तुम, मैं और तुम। अब यहाँ पे पहले वो मेरी जान को, वो ही आता है। अब कहता है मी एंड यू, सेकंड पर्सन डायरेक्टली अब हो जाता है, रिलेशनल बन जाता है, पर्सनल बन जाता है। अब वो पर्सनल है। अब आमने सामने जैसे दो दोस्त बात करते हैं। अब उस चीज़ को हम यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक सिर्फ जानवर के बारे में बात नहीं की जा रही। यहाँ से पता चलता है वो अपने एक्सपीरियंस को लेकर तो एक पर्सनल जो खुदा के साथ एक इंसान का रिश्ता हो सकता है, इसमें हमें लगता है कि उसकी एक मोहब्बत, डीप रिलेशनशिप यहाँ पे नज़र आता है हमें। अब रिलेशनल और पर्सनल बन जाता है। अब वो डायरेक्ट खुदा से बात करता है। किसी ने कहा इट्स गुड टू टॉक अबाउट गॉड, बट इट्स रैदर मोर गुड व्हेन यू आर वॉकिंग थ्रू द वैली ऑफ डेथ, टॉक टू हिम। उसके साथ बात करें। खुदा उनके बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन जब ऐसे माहौल, ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो फिर क्या है, बजाय कि उसके बारे में फिर उसके साथ बात करें। यहाँ से आपको पता चलेगा आपकी उसके साथ जो रिलेशनशिप है। अब ये जो उसके साथ रिलेशन रखना है, ये पस्ती से या ऊपर बुलंद सतह पे चले जाना, कि जब खुदा के साथ आपका रिलेशन है तो यू आर ऑन टॉप, माउंटेन पे हैं आप अपने आप को रखते हैं। और हमेशा माउंटेन पे जाने के लिए यू नीड टू वॉक थ्रू द वैलीज़। तो वैलीज़ के बारे में जैसे आपने पहले भी कहा है, वैलीज़ के बारे में मोस्ट ऑफ टाइम के लो स्पॉट्स, वैली वहाँ पे होती है जहाँ ज़मीन संक कर रही होती है। क्या ख्याल है? जहाँ पे निचला हिस्सा होता है, यानी पस्ती की तरफ जब आप जाते हो तो यह है वैली। तो इसको इस तरह कलाम मुक़द्दस में इसको बयान किया गया है। बेशक वहाँ पे हमें पता चलता है कि और भेड़ों के बारे में है कि वो शैडो से बहुत घबराती हैं, वो कोशिश करती हैं, क्योंकि शैडो जो होते हैं, जब शैडो से और तारीक और पतली जगहों से गुजरना पड़ता है जिसके इर्द गिर्द बुलंद बाला चट्टानें हों, और चट्टानों के साथ साथ खाइयाँ, खड्डे और गहरी खंदकें होती हैं, तो वहाँ से फिसलने का भी डर होता है। तो दैट इज़ वेयर द शीप नीड मोर
द गाइडेंस एंड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द शेपर्ड। तो वहाँ पे घबराती भी है शैडो, और एक यही नहीं, वहाँ पे बल्कि एक और बात होती है, इसी जगह पे रीछ, भेड़िए और शेर वगैरह दुबक के बैठते हैं। तो शैडो प्लेस पे जो होते हैं ना, जो खूनी दरिंदे होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो इंतज़ार में रहते हैं कि यहाँ से जब कोई भेड़ या कोई ये गुजरेगी तो उसको झपड़ लेंगे। एक और बात कि भेड़ें हमेशा स्टिल वाटर से ही पीती हैं, उनको स्टिल वाटर से पीना ही ज़्यादा पसंद करता है। रफ वाटर हो तो वो नहीं जाएंगी उसके करीब। यहाँ पे जब वो आता है ना, हमें उर्दू में नहीं उसकी समझ लगती कि जब राहत के चश्मों के पास, जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा है स्टिल वाटर। यानी कि अगर रफ पानी चलता हो आता हो तो वो उसके करीब नहीं जाती। तो ये उसको ढूंढना पड़ता है चरवाहे को कि कहाँ मेरी भेड़ें आराम से जाके तो पानी पिएंगी। तो एक और बात है, वैली से इसलिए भी गुजरना पड़ता है, वैलीज़ में ही अच्छी घास होती है, वहाँ पे चश्मे होते हैं, क्योंकि पहाड़ों से जब पानी पिघलता है तो वो क्या मैदान में आके, तो वैलीज़ में आके वो चश्मे वहाँ पे बनते हैं। तो उसको उधर ले जाना भी ज़रूरी है, और वहाँ पे ख़तरात भी होते हैं, लेकिन बेस्ट चारा भी बेस्ट फूड भी वहाँ से मिलती है। यही नहीं, और वहाँ पे जाके जब पहुँच जाते हो वहाँ पे सुकून से वो गुज़र के, तो वहाँ आपको राहत भी मिलती है। तो एक्चुअल वैली जो है, अगर आप दुनिया में देखें तेरे से रियल वैलीज़ हैं जो मशहूर हैं। आपने शायद सुना हो, अमेरिका में एक है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन कभी सुना? वो बहुत बड़ी, कहते हैं वाइड, पता है 90 माइल्स तकरीबन वाइड है, और उसकी डेप्थ पता है कितनी, गहराई कितनी है, तकरीबन 1 माइल, इतनी वो गहरी है। तो ग्रेट वैली है वो और अजूबा है, देखने वाला है। तो वहाँ पे जाके एक और भी हमें वो जो नूह का तूफ़ान है उसके आसार मिलते हैं कि दैट्स समथिंग ग्रेट हैपन, उसके निशान वहाँ पे मिलते हैं। बल्कि एक बाइबल में इस तरह की कई वादियों का जिक्र आता है, अकूर की वैली और वैली ऑफ वीपिंग और इस तरह की, बल्कि बरखा एक जहाँ पे तवारीख की किताब में भी है, जहाँ पे उन्होंने लूट मार की थी तो उन्होंने उस वैली का नाम रख दिया, उस जगह का नाम वैली ऑफ बरखा, बरकत की वादी, जहाँ से उनको बहुत सा वो मिला था। और जहाँ को भी मारा था, जहाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ भी एक अकूर की वादी वो फिर रखा था नाम उनका, बिल्कुल सही है। तो ये तो एक हो गया उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह, लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमारी ज़िंदगी में वैलीज़ हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, वादियाँ आती हैं जिसको क्लैमिटी, परेशानी की, दुखों की वादी, एक्चुअली डिफ़िकल्टीज़, वैलीज़ को डिफ़िकल्टीज़ के साथ तशबीह दी गई है। अगर आप इसराइल जाएं तो वहाँ पे एक्चुअल एक वैली है, वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, आपने देखी होगी लेकिन आपको याद नहीं। वो वैली है टेंपल माउंट से, अगर आपने टेंपल ऑफ ऑलिव, जैतून के पहाड़ पर जाना है तो वहाँ से जब नीचे उतर के आप जाते हैं तो दैट इज़ कदरून की वादी। कदरून की वादी जो है उसको भी कहा जाता है द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। वाई, क्यों कहा जाता है उसको? आपने देखी है गुना, क्यों कहा जाता है? ये है वो वैली। और वहाँ तो उन्होंने बहुत सारी कब्रें डेथ, बहुत सारी, और उस वैली में जिधर भी जाएं तो मैं तो पहले सरप्राइज, और सेंचुरी से हैं डिफरेंट, उसके रीज़न है उसके पीछे। ये सारी अगर देखें तो वहाँ पे कब्रें ही कब्रें हैं, आप हैरान होगी यार क्या है ये, और वाकया ही वहाँ कब्रें ही कब्रें हैं। तो आप कह सकते हैं कि आई वॉकिंग थ्रू द वैली ऑफ डेथ। जब उतर के तो आप पहाड़, जैतून के पहाड़ से जाते हैं, या जैतून के पहाड़ से उतर के आप टेंपल माउंट की तरफ जाते हैं। तो सीख और गौर करो, एक दफ़ा कोई दोबारा से इसको इंग्लिश में पढ़े इसी आयत को। Even
though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. बिल्कुल, वॉक थ्रू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खा मेरा गुजर हो, आई एम गोइंग थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि इसको याद रखना। कहता है मेरा गुजर हो। चार्ल्स स्पर्जन ने एक दफ़ा कहा कि मौत जो है इज़ नॉट अ हाउस दैट इज़ अ पोर्च, ये एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से आप निकल के तो अबदी ज़िंदगी में दाखिल होते हो, मसीहियों के लिए, ईमानदारों के लिए। तो वो कहते हैं आई एम वॉकिंग थ्रू, यानी कि उसको ईमान है कि मैं सिर्फ गुजर रहा हूँ इसमें, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे इन, और मैं उधर जा, वरना आपको पता है कि जो मौत की वादी में जाता है, अगर कहे बात कोई वॉकिंग इन, दैट इज गोइंग टू स्टे देयर, नो वन कैन कम आउट। तो उसको ईमान है कि आई एम वॉकिंग थ्रू, मैं सिर्फ इसमें से गुजर रहा हूँ। है अंदर खौफ, है अंदर मुसीबत, अंदर दरिंदे हैं, अंदर सब कुछ है। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जब एज ए मसीही होते प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ और कैलेमिटीज़ ये आती हैं, तो खुदावंद यहाँ पे हमें ये सिखाना चाहता है कि दैट इज़ जस्ट शैडो ऑफ द डेथ। शैडो कभी किल नहीं करते। कभी आपने देखा है, कभी अब आप रोड पे जा रहे हो तो आपके पास से एक बड़ा सा ट्रक गुजरे तो आप पे एकदम अंधेरा सा छा जाता है, तो यू शैडो ऑफ दैट बिग ट्रक डजंट किल यू, इवन दो आप पे शैडो ही आया है ना। तो कहते हैं वो शैडो जो है डेथ का, दैट इज ओनली शैडो। लेकिन अगर आप घबरा जाओगे, बहुत सारे सिर्फ शैडो से ही घबरा जा तो अपनी दम निकल जाता है। तो इट्स जस्ट शैडो, इट्स नॉट डेथ फॉर दोज ट्रस्ट इन मी। वो उस जिनका ट्रस्ट उस पर है, तो कहते हैं यू आर जस्ट वॉकिंग थ्रू, उससे नहीं डरेंगे। दूसरा क्या है कि जब भी आप किसी ऐसी वैलीज में हो तो कभी ये दुआ ना करें कि खुदावन ये मुसीबत जो है ना इसको ख़त्म कर दे, उसको कहो कि गिव मी स्ट्रेंथ दैट आई वॉक थ्रू। अब दाऊद ने ये नहीं कहा कि आई विल रन फ्रॉम द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, मैं उसमें जाऊंगा और मैं जल्दी जल्दी फटाफट वो, लेकिन उसका है कि मैं फर्म स्टेप उठा के बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वहाँ से गुजरूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू रन फ्रॉम दैट, और रन थ्रू भी नहीं करूँगा, आई विल वॉक थ्रू। इवन वहाँ पे मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, तो खुदावंद कहता है आई एम विद यू, इवन यू आर वॉकिंग थ्रू, आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ये मसला, तो डोंट रन फ्रॉम दैट, स्टे बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दैट। पर सब ये बात भी है ना कि हम डेथ समझते किसको। बिल्कुल, कलाम में जिस तरह खुदा ने कहा कि उससे ना डरो जो बदन को हक है, उससे डरो जो बदन और रूह दोनों को हलाक करे। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर इवन हमें किसी प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ता है कि इट एंड्स अप इन आवर फिजिकल डेथ, तो स्टिल वो कहता है कि जो मुझ पर ईमान लाता है, खा वो मर भी जाए तो वो कभी ना मरेगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मैं गुजर रहा हूँ तो अगर बहुत सारे लोग इसमें, मैं समझता कई चीज़ें हो सकती हैं मुसीबत जब वैलीज में से गुजरना। सिकनेस भी हो सकती है, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लॉन्ग हो जाए, तो उसमें भी आप सोच सकते हो। ईज़ा रसानी हो सकती है, परसिक्यूशन हो सकती है, वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। ओल्ड एज में जाते हैं तो बहुत सी इस तरह की फिज़िकल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, और आइसोलेशन, रिजेक्शन, फेलियर, कुछ भी हो सकता है जो आपको ऐसा महसूस हो कि ये और कभी हो सकता है ये वैली लंबी हो सकती है, डीप हो सकती है कि ख़त्म ही नहीं होने पे आ रही। क्या ख्याल है? यही हमारी ज़िंदगी में ऐसे, और अक्सर हम अपने आप को, मैं समझता हूँ कोई मसीही नहीं होगा जो अपने आप को ऐसी वैली में ना पाए। ऐसी वादी से हमें गुजरना पड़ता है, दुख, दर्द और फिर खौफ जन्म लेता है उससे। और वहाँ पे वो कहता है कि जब मायूसी और तारीकी नज़र आती है तो इस वक्त हम मौत की साया की वादी में हमारा
रिएक्शन क्या हो, एटीट्यूड क्या हो, वहाँ पे वो हमें याद दिलाता है। जैसे दाऊद कहता है आई विल नॉट फियर एनी ईवल, और उसके पीछे उसका रीज़न क्या है? कि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। मतलब पौलुस बड़ा दलेर होके कहता है कि मतलब जब वो कहता है ना कि इन्हू अल्लाह ने मेरे तो कंडे में हाँ, कितनी मतलब अच्छी, तेरा मेरा फजल ही तेरे लिए काफी। बहुत खूबसूरत यानी कि एग्जाम्पल है कि वो ही वॉज वॉकिंग थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। इवन पता नहीं कितने साल से वो, तो वो कहता है कि मैं बार बार खुदावन से उसके बारे में हाँ जी, कहता रहा, अपील करता है, जिसको कह सकते हैं कि मैं कहता हूँ पॉल जैसा स्ट्रॉन्ग खुदा का बंदा वो उससे घबरा गया उस वैली से। तो वहाँ भी खुदावन ने असल में उसको यही तसल्ली दी। तकरीबन सारे जितने भी आप देखें खुदा के खादम, बड़े बड़े प्रॉफिट थे, दे गॉन थ्रू नॉट वन टाइम, मैनी टाइम वैलीज में, इस तरह की दुख की, पेन की, जहाँ पे इवन उनको डर था कि मेरी जान अब गई। एलिया वो जिसने इज़ाबेल से खुदा और वो औरत से भाग गया, आप देखें तेरा सिर उससे पहले वो कितना दिलेर था। और उसमें इससे हमें पता चलता है, उसने मार डाले, इससे हमें पता एक और चलता है आप इस बात से कि जो वो इतने बाल के पुजारियों के साथ मुकाबला करने के लिए दिलेरी दिखा रहा था, he was not himself, वहाँ he was really full of spirit, खुदा का रूह उसके साथ था, तो दिलेर था सब कुछ। तो इतने उन्होंने कहा कि पकड़ लो इनको, और वहाँ पे उसने मुकाबला किया और कोई खौफ नहीं उसकी ज़िंदगी में नजर आ। और उसके फ़ौरन बाद वो भागना शुरू कर देता है कि वो ये औरत तो मुझे ना कत्ल करके छोड़े। इस वक्त तेरा सर तेरे सर पे नहीं। He was that is going through the valley of pain and fear. Actually वह fear कि मैं उन्हें उतने दूसरे भी नबियों को मरवा दिया है, बहुत से काहिनों को मरवा दिया, अब मेरी बारी है, मैं अकेला बचा हूँ। तो खुदावंद ने उससे फिर इस तरह उसको भी इस तरह का जवाब दिया कि तू फिक्र ना कर, मैंने बहुत से बचा रखे। 7,000 बाकी बचे बाल के सामने। पौल को खुदावंद ने कहा फिक्र ना कर, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। यहाँ दाऊद को खुदावंद कहता है fear not, I am with you even you are going through the valley of shadow of death। और जितना आप रास्तबाजी के रास्ते पर righteous life रहेंगे, चलेंगे, it will lead you to the shadow of death। shadow of death हमारा अक्सर गुजर होता है। और it's not talking about the dying, मरने की बात नहीं कर रहा। वो कहता है इस तरह की मुसीबतों के आपको ऐसे लगेगा कि बस मैं गया, आपको ऐसा लगेगा इस डेथ। इसमें असल में क्यों लेके जाता है अगर मैं आपसे पूछूं? हमारे ईमान की पुख्तगी के लिए। बिल्कुल, कितना ईमान रखते हैं उस पर। और कई दफ़ा ऐसे रास्ते पे जाते जाते हमें शॉर्टकट्स नज़र आते हैं, तो खुदा डोंट टेक शॉर्टकट, स्टे ऑन द राइट ट्रैक, स्टे ऑन द राइट ट्रैक। तो जब हम शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, यार नहीं इस तरह नहीं, गल नहीं बन रही, तो फिर शॉर्टकट में आपके पास बड़े तजर्बात, यानी कि बेशक वो उस वक्त लगती है बड़ी, लेकिन उस वक्त हमें पता चलता है कि कोई मुसीबत जब हम उससे गुजर जाते हैं। उस किनारे पे डेथ नहीं, बल्कि आपको जब ये ईमान हो कि मैं जब उधर निकलूंगा तो उधर क्या है मेरे लिए राहत के चश्मे, तो तब हमें पता चलता है कि खुदा ने हमें किस तरह इस बड़ी मुसीबत से, इस बड़े तूफान से महफूज रखा। तो तब हमें एक तो ये भी पता चलता है कि इट्स नॉट माई स्ट्रेंथ और मेरा कोई, और फिर हम खुदा पे और ज़्यादा पक्का ईमान रखना शुरू करते हैं। और ऐसे ऐसे अजीब काम होते हैं, उसी मुसीबत में ही आपके ज़िंदगी में मिरेकल्स भी होते हैं, अजीब काम होते हैं। तो कई दफ़ा इंसान, मैंने देखा बहुत सारे कहते हैं साड़ी ज़िंदगी जो मिरेकल नहीं कोई भी, तो जब आप उसको मिरेकल्स, पता है क्या मिरेकल्स की डेफिनेशन है कि वो काम जो इंसानी ताकत से, इंसानी सोच से, इंसानी सोर्स से अबव हो। जब वो सिचुएशन में हो, यू किसी ने कहा कि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर अ मिरेकल अनलेस यू गोन थ्रू द प्रॉब्लम नो वन कैन सॉल्व। तो तब पता चलता है कि ये अगर सॉल्व हुई है तो दैट इज डिवाइन हैंड। तो देन यू आप खुद ही पुकार उठते कि ये ही खुदा का हाथ था इसमें। आगे लिखा है कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि
इसके बारे में अगर आप खुदावंद यीशु मसीह का वो कलाम पढ़ें जिस एंड पे कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे और आप मौत के साया की वादी से गुजर रहे, कोई बात भी नहीं, हमेशा तक है। और मैं समझता इससे बड़ी तसल्ली की बात नहीं कोई हो सकती। इतनी पावर है इस छोटी सी बात में, दुनिया के आखिर तक और हमेशा, दुनिया के आखिर तक और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा तो किसी ने हम में से देखी नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ है हमारी जिंदगी का आखिर तक जब तक है। तो वो कहता है मैं समझता हूँ कि जब हम यही चीज़ को देख लें और शॉर्टकट ना जाएं तो चाहे जितना लंबा रास्ता है, वो कहता है स्टे इन ट्रैक। हम देखते हैं यकूब की ज़िंदगी, ईसाऊ की ज़िंदगी, इब्राहिम की ज़िंदगी, हाजरा के, जिन्होंने शॉर्टकट लेने की कोशिश की तो दे इंक्रीज पेन एंड सफरिंग, एग्नी इन देयर लाइफ। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसमें भी अच्छा, वो कहता है क्योंकि तू मेरे साथ है। अगली बात, तेरे अस्सा और तेरे लाठी से मुझे तसल्ली है। अस्सा और लाठी है, ये दो चीज़ें एक चरवाहे की ख़ास चीज़ें होती थी, हथियार कह सकते हैं। है कि दो चीज़ें हैं, एक अस्सा और एक लाठी। अस्सा जिसका आगे से वो हुक सा बना होता है और वो लंबी होती है, और उससे वो क्या करते हैं कि डालियों को काट सकते हैं, खींच सकते हैं, टहनियाँ वगैरह, हरे भरे पत्ते जो दूर होते हैं, कई दफ़ा उसको काट के नीचे फेंकते हैं ताकि वो बेड़े खा सके, करते हैं ताकि वो जानवर खा रहे होते हैं जैसे बिल्कुल जानवरों के लिए हुक जो लगी होती है उससे वो रोकते हैं उनको लिए। दूसरी जो बात है इसमें कि उनको नज़्मो ज़ब्त करने की, उनको डिसिप्लिन करने के लिए भी है, उनको कवर करने के लिए। बिल्कुल। जब दूर इधर उधर जाती है, कई दफ़ा जहरीली झाड़ियाँ, उसको पता होता है बूटियाँ को खा लेंगी तो वो क्या होगा, तो वो मर सकती हैं। भेड़ों का पता है क्या, गुजरती जाती हैं तो कोई चीज़, उनका दिल करता है हर चीज़ पे मुंह मारने को, हर चीज़ उनको लगता है कि ये खाने के लिए है, तो इससे भी उनको रोकने के लिए। और कई दफ़ा वो क्या करते कि जो भेड़ वगैरह अगर ज़्यादा तंग करती तो उछलती कूदती, वो बार बार रोकता है, फिर वो जाती तो फिर उसकी टांग पे वो हल्का सा उसको ज़रब लगा देता। छोटे जो होते थे ना, मेमने जिसे कहते हैं, वो कहते नहीं किसी ने कि ओदे ते लेले नूं भी जवानी आए हुई तो वो भी फुदकता रहता, हाथ च नहीं आता। वो कहते कि कई बार जानबूझ के जो शरवाहा होता है उसकी टांग पे मारता है तो वो लंगड़ाने लग जाता है, यानी कि सही उसको ज़रब लगती है। तो जब वो उसको तो फिर उसको चला नहीं जाता, फिर वो क्या कहता है, उसको उठा लेता है, तो उठा के फिर वो अपने इधर लगाता है, तो उसकी मरहम पट्टी भी करता है। तो कहते हैं तो जितनी देर तक चंद दिन वो सही तरह चल नहीं पाता तो उसको फिर चरवाहा अपने उठाए रखता है। तो फिर वो उनका जो आपस में वो रफ़ाक फेलोशिप बनती है ना, उससे तो वो जो होती है ना, वो एक तो वो चरवाहे की कोई, वो अभी जवान हो रहा होता है तो चरवाहे की जो स्मेल होती है, अपने एक दूसरे को वो स्मेल से पहचानना शुरू कर देता है। तो कई दफ़ा वो उसको दूसरे ख़तरों से बचाने के लिए और उसको अपना और ज़्यादा कुर्बत देने के लिए भी ऐसा करता है। और मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा जब वो करता है तो उसको चोट लगती है, दर्द भी होती होगी। खुदावंद का कलाम कहता है कि जब वो हमें अपने बेटे बेटियां बना लेता है तो वो फिर हमारी तरबियत भी करता है, और उसके लिए वो छड़ी भी इस्तेमाल करता है, कई दफ़ा उसको काटता और छांटता भी है। तो कोड़े भी लगाता है, एक दफ़ा भी आया कि कोड़े भी लगाता है। अगर उसने अपने बेटे को हमारा नमूना बनाया तो हम क्या है, तो कभी भी उसकी जो डिसिप्लिन है, कभी कभी सख्त लगता है तो उसको गलत ना समझें। अगर पेनफुल पीरियड से जा रहे होते हैं तो कभी ऐसी ज़िंदगी में आ जाए तो डोंट टेक इट नेगेटिव, टेक इट पॉजिटिव। और जो छड़ी है वो स्पेशली उनको जानवरों को कहते हैं कि वो डंडा टाइप होता था, कई दफ़ा आगे से वो मुठ भारी सी बनी होती थी। हाँ बिल्कुल इसी तरह की, वो कौन सा बॉल है, बेसबॉल टाइप, बिल्कुल। अगर ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाए तो उसको भी रोकने के लिए। और भी एक चीज़ है, जब जो अस्सा है अथॉरिटी को
स्टाफ जिसे हम कहते हैं, और इख्तियार और कुव्वत को जाहिर करता है। कभी अगर पार्लियामेंट हाउस में आप बहस सुनी हो आपने, तो उसके दरमियान में दो पार्टियों के दरमियान में एक टेबल पड़ा होता है, ठीक है, तो एक बोलता है फिर एक, तो वहाँ पर अगर गौर कभी करें तो वहाँ पे एक लंबा सा अस्सा पड़ा होता है, उसके एक जगह मुठ पे ना एक बड़ा सा स्टोन है, और बल्कि हीरे जवाहर से उसको मंडा गया है, तो वो क्वीन स्टाफ उसको कहा जाता है, सेप्टर ऑफ क्वीन। और क्वीन और वो जाहिर करता है कि जो यहाँ पे अथॉरिटी है वो मलका की है, उसे मेस के नाम से कहा जाता है, और ये असल में क्वीन की अथॉरिटी को जाहिर करता है। हाँ बिल्कुल, कि कोई भी रूल नया हो तो वो उससे पास करवाना ज़रूरी है। तो वो अस्सा जो है बादशाहों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। आपको पता है कि बादशाहों, ओल्ड टेस्टामेंट में चले जाएं, ओल्डन जो जितने भी किंग्स होते थे उनके हाथ में एक ऐसे अस्सा होता था, वो ऐसे करके फिर वो यस एस्तर जब आए तो वो कहती है बगैर इजाजत के जब आती है उसके पास। बिल्कुल, इसके पीछे जो थॉट है या थियोलॉजी है स्टाफ और रॉड के पीछे में, तो इसको कहते हैं कि इसको इस तरह मॉडल किया गया ओल्ड टेस्टामेंट में कि जो किंग थे असल में उसके पीछे था कि किंग शुड बी अ पास शेपर्ड किंग, क्योंकि शेपर्ड किंग होगा तो उसके पास उससे टू इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, खास जिम्मेदारियां। वो क्या था? प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। और इन दोनों चीज़ों में आप देखें, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमीज, ऐसा किंग हो कि जो अपनी कौम को, अपनी रियाया को दूसरों से प्रोटेक्ट कर सके और दूसरा उनकी नीड्स पूरी कर सके, उनको फूड दे सके। तो ये चर्चो इंग्लैंड वाले जो आते हैं जब बिशप, तो उनके हाथ में वही है। बिल्कुल, और वो ये दो खास बातें, पीस एंड सिक्योरिटी। आज भी देखें कि जब हुकूमतें आती हैं तो जब जलसे जुलूस होते हैं, जो दो इलेक्शन होते हैं, तो हर कोई ये बताने को चाहिए अगर तुम मुझे बनाओगे तो आई विल गिव यू पीस एंड सिक्योरिटी एंड फूड, प्रॉस्पेरिटी। हाँ जी, रोटी कपड़ा इंसान, रोटी कपड़ा और मकान। और यही असल में देखें, यानी कि तख्त नशीनी के टाइम उनके हाथ में ये स्टाफ होता था, और ये डंडा जो है इसको सेप्टर भी कहा जाता है। आपको याद है कि इसके बारे में पेशन गोई थी कि जो पैदाइश 49:10 में कि इसराइल से, यहूदा से वो अस्सा ना छूटेगा जब तक शिलोह ना आए। सेप्टर यानी कि अथॉरिटी को जाहिर करता है। इवन ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो जो यहोवा खुदा को जाहिर किया गया वो शेपर्ड किंग ही कहा गया। वहां पर कहा गया, ज़बूर 80 वर्स 1 पढ़े जरा, जो इसराइल का चौपान है वो ही अब कहता है, इसराइल के चौपान, तू जो गला की मानो यूसुफ को लिए चलता है, कान लगा। हाँ जी, हाँ, इसराइल के चौपान, ठीक है ना। इसराइल का चौपान ओल्ड टेस्टामेंट में कौन है? यहोवा खुदा। तो वही असल में आगे आके यीशु कहता है, आई एम ए गुड शेपर्ड। जो इसराइल का चौपान है, यानी कि कॉन्सेप्ट जो था पीछे, यानी कि बादशाह का, वो एक चरवाहे का कॉन्सेप्ट था कि चरवाहे का मतलब जो है उनको सिक्योरिटी देना, उनको प्रोटेक्ट करना और उसको प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना। एक ये, और एक और सच मेरे ज़हन में आ गई कि जो अस्सा होता था उसके आगे जो ऐसे राउंड सा कर्व होता था। कहते हैं कि जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता भेड़ का, तो उसको वो अपने हाथों से पकड़ के तो भेड़ के पास नहीं लाते थे, क्योंकि जब उसको हाथों से आप न्यू बॉर्न बेबी को उठाते तो आपके हाथों की स्मेल उसमें जाएगी, तो वो भेड़ उसको जब स्मेल करेगी तो उसके पास नहीं आएगी। तो वो अस्सा के साथ उठा के तो उसके पास रखते थे। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भेड़ उससे दूर ना भाग जाए अपने बच्चे से। तो वो बहुत ज़रूरी था। एक तो ये अस्सा और एक रॉड, और हमेशा ये एक बड़ी खूबसूरत किसी ने बनाई थी कि जो भेड़ को उठाना और दूसरा उसको भेड़िए से बचाना। अस्सा
उसको प्रोटेक्शन के लिए और सोटी उसको दरिंदों के लिए मारने, वो उनके लिए नहीं होती थी, उनके लिए असा ही इस्तेमाल किया जाता था। एक ही ऐसा को दो कामों में इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये जब हम खुदाम यीशु मसीह को अगर इंसानी नज़रिया से सोचें तो जब हम उसको किंग कहते हैं, वो ज़्यादा आपको फिट लगता है कि आप एक प्रीस्ट या एक काहिन? क्या ख्याल है, किस तरह आपको फिट कर लगता है? काहिन ही अच्छा लगता है, क्योंकि बाइबल में हाँ। कहते हैं कि वो हमारा सरदार काहिन है, जो हमारी मुसीबत उसमें हमारे साथ हमारा हमदर्द। अगर रिलीजियस तौर पे हम देखते हैं तो वो हमें काहिन ही अच्छा लगता है। हाँ जी, काहिन। बड़ा सरदार काहिन, ठीक है। इसीलिए उसको किंग शेपर्ड कहा है, किंग भी और शेपर्ड भी, उस पे वो दोनों खूबियाँ। क्योंकि एक्चुअली अगर आप इसराइल का वो शरीयत के मुताबिक पढ़े तो कोई किंग है वो प्रीस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कोई प्रीस्ट जो है वो किंग नहीं हो सकता, दोनों दूसरे खानदान से ताल्लुक रखते थे। लावियों का तो जो किंग नबी हो सकता है, किंग कैन बी प्रॉफिट बट नॉट प्रीस्ट, प्रॉफिट कैन बी प्रीस्ट बट नॉट किंग। लेकिन ये तीनों जो क्वालिटी और तीनों खूबियां जो है यीशु में पूरी होती हैं। एक ने किया था पासा, तो उसने आग उसने कोशिश की तो, लेकिन वो उसी वक्त उसका हाथ नहीं, वो कोड़ी हो गया सारी उम्र तक रहता था। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बात कही, आई एम द गुड शेपर्ड, ये बहुत बड़ा उनके लिए दावा था, क्योंकि इसराइल जानते थे कि शेपर्ड का मतलब क्या है। उनको वो इसलिए जब उन्होंने ये सुना कि यावे इज द शेपर्ड, लेकिन ये कहता है आई एम द गुड शेपर्ड, जो बहुत सी ऐसी बातें थी कि वो इसराइली जो यहूदी थे, जो फक्की फरीसी थे, वो एग्जैक्टली समझते थे कि इसका मतलब क्या है। इसीलिए ऐसे दावों पर वो उसको संसार करना चाहते थे, इसी वजह से वो उनको उसको मारना चाहते थे। लेकिन अगर देखा जाए, दे वर नॉट रॉन्ग इन देयर कॉन्सेप्ट। खुदा की जात में वो गैरत रखते थे ना, वो गलत नहीं थे। जो चार्जेस यीशु पे लगाए गए, जो इल्जाम यीशु पे लगाए गए, दे वर नॉट रॉन्ग, क्योंकि जो दावे वो करता था वो खुदा के दावे थे। इसलिए कि उसने भी अपना वो फाड़ दिया ना कि अब हमें ठीक है, भी जरूरत नहीं है। जब उसने कहा कि तू जिंदा मसीह है, गलती पता क्या थी? वो अच्छी तरह समझते थे कि ये अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। गलती सिर्फ ये थी कि वो उसको पहचानने में गलती थी कि फी इज क्लेमिंग टू बी अ गॉड, सो ये कौन है, ये कौन सी जात है, ये मानना नहीं चाहते थे। उसके दावे भी सच थे और उनका क्लेम, उनके चार्जेस भी ठीक थे जो उस पर लगाए गए कि ये अपने आप को खुदा बनाता है। तो लेकिन इल्ज़ाम जो ठीक थे, लेकिन उन्होंने उसको समझने और जानने और पहचानने में गलती की। इसलिए खुदा ने कहा कि यू डिड नॉट रिकग्नाइज माई विजिटेशन, मेरी ज़ात को ना पहचाना। यहाँ पर वो गलत थे। जिसने उसको पहचाना, पौलुस रसूल ने, वो उसके कदमों में आ गया। जितने यहूदियों ने उसको पहचान लिया कि जब वो लास्ट टाइम भी आपने बात की, जो पतरस ने जब वो मछलियां पकड़ी तो पतरस ने क्या कहा? मुझसे दूर जा, मैं गुनाहगार। खुदावंद मुझसे दूर। क्यों उसको अपनी जात उस होली वन के सामने खड़े होकर पता चल गया कि हु इज दैट। इज नॉट जस्ट अ प्रॉफिट, ही इज जस्ट नॉट अ मैन, इज नॉट जस्ट, उसने खुदा को खुदावंद मान लिया था। तो तभी उसने जब ये जान लिया तो उसने अपना आप उसके कदमों में डाल दिया। तो जिसने उसकी होलीनेस को, होली ज़ात को पहचान लिया, उसने उसको, लेकिन यहूदी उसको यही, आप देखें बहुत सारे यहूदियों ने जान भी लिया था, लेकिन दे डोंट वांट टू कन्फेस। निकोदेमस की अगर बात पढ़े तो निकोदेमस ने एक बड़ी बात, 3 चैप्टर की वो ज़रा निकालें, बड़ी खूबसूरत आयत है, यूहन्ना 3 बाब, उसको निकालें, उसे पढ़े ज़रा। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, अय रबी, हम जानते हैं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। बस हम जानते हैं। अब हम में उसका पूरा
उसने जो इकरार किया, उसने नहीं कि मैं बस जान गया हूं कि तू खुदा का, यानी कि आपस में जो उनकी कबीना ने जो 70 बुजुर्गों की थी, उन्होंने जब बातचीत की तो वहां पे ज्यादातर का जो ईमान, हम तभी उसने कहा हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से है, ही रेकग्नाइज्ड। लेकिन जुर्रत सिर्फ उसने की आके कि मैं, दूसरे जान भी गए थे लेकिन वो अपनी पोजीशन, अगर इसको मान लिया तो फिर साढ़े सिर पे बैठेगा, फिर इसको हमें मानने पड़ेगा, तो फिर हमें तो, हमारी तो ये गई। सिर्फ इसी लालच की वजह से उन्होंने इकरार ना किया। सीक्रेटली आया, आया भी, वो भी सीक्रेटली है, लेकिन उसने इकरार, कम से कम उसने इकरार किया। और ये वो खुदा का एक मोहरा था जो बाद में काम आया, एक ये और एक और बंदा यूसुफ अरमती, ये दोनों को खुदा ने चुना हुआ था कि ये उसके कफन दफन की तैयारी में आए। दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो तेरे इस जिंदा कलाम के लिए। ये बहुत गहरा कलाम है खुदावन, हम इसको जितना खोदें, जिस तरह गहराई में जाएं, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन खुदावन, ऐ मालिक, बख्श दे कि जितना तूने हमें सिखाया है हम उसको अपने अंदर ले, गहराई तक जाए खुदावन, वो हमारे दिलों में नक्श हो जाए खुदावन, हमारी जिंदगी में रच बस जाए, ताकि हमारे चाल चलन में तू नजर आए लोगों को खुदावन, हमारी बातों से, हमारे ख्यालात से, हमारे कामों से खुदावन। इसलिए खुदावन तूने कहा कि दुनिया में जाओ, इस करप्ट दुनिया में चिरागों की मानत चमकते ना, तुम्हारी रोशनी आदमी तक पहुंचे, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उस बाप की जो आसमान पर है वो तारीफ करें। ब्लेस यू पीपल, इन जीसस नेम वी प्रे। ऐ हमारे बाप, तुझे तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूर को माफ़ कर, तू हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश पर न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और चला हमेशा तेरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर